हेलो गाइस, दिस इज जय किशन और आज हम बात करने वाले हैं स्विंग बॉलिंग के बारे में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्विंग बॉलिंग के बारे में कि आप स्विंग बॉलिंग कैसे सीख सकते हैं, आप बॉल को स्विंग कैसे करा सकते हैं। बट उससे पहले हम स्विंग बॉलिंग को स्टार्ट करें, आज हम कुछ चीज़ें जानेंगे जो आपको शायद नहीं पता और मैं आपको आज उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ है स्विंग और सीम में डिफरेंस क्या होता है, कि एक स्विंग बॉलर और सीम बॉलर का डिफरेंस क्या है। तो पहला जो हम स्विंग बॉलिंग के बारे में बात करेंगे, स्विंग बॉलिंग का मतलब होता है डाइवर्जन ऑफ बॉल इन एयर, मतलब बॉल को हवा में काटना, कि बॉल हवा में ही लहरती हुई बैट्समैन तक जाए और बैट्समैन को परेशान करे। आप कुछ स्विंग बॉलिंग के जो अच्छे बॉलर्स हैं जैसे कि भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, उनको देखेंगे कि जो वो हवा में ही बॉल को लहराना स्टार्ट कर देते हैं। जब उनके हाथ से बॉल रिलीज़ होता है तो बॉल हवा में ही कर्व लेता हुआ उनके पास तक जाता है और वो हमेशा बॉल को जितना हो सके बैट्समैन के पास डिलीवर करते हैं ताकि बैट्समैन को उसको खेलने में और डिफ़िकल्टी हो। ठीक है, तो स्विंग बॉलर ये होते हैं जो हवा में बॉल को हिलाएं। तो दूसरे होते हैं सीम बॉलर। सीम बॉलर्स होते हैं जो बॉल का टप्पा पड़ने के बाद उस बॉल को हिलाते हैं, जिनकी सीम जो सीम पोजीशन होती है वो बहुत परफेक्ट होती है, जो सीम बनाते हैं, बट उनकी बॉल हवा में नहीं हिलती उनके पास, क्योंकि एक अच्छी स्पीड होती है। यहीं पे स्विंग बॉलर जो 135 तक की स्पीड से बॉल करते हैं, जो सीम बॉलर होते हैं वो 140 या 140 प्लस बॉलिंग करते हैं, बट उनकी बॉल सीम पे पड़ने के बाद हिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं डेल स्टेन, उनकी बॉलिंग बॉल हवा में नहीं हिलती थी, पर जब बॉल टप्पा खाती थी उसके बाद बहुत हिलती थी, वो फर्स्ट स्लिप तक का कर्व लेती थी। तो वो होते हैं सीम बॉलर। इंडिया में जैसे सीम बॉलर मोहम्मद शमी, उनकी सीम बहुत अच्छी मूव होती है, वो अपने मन से अपनी सीम को किस साइड भी मूव करा सकते हैं। तो ये होता है सीम बॉलिंग और स्विंग बॉलिंग के बीच का डिफरेंस। तो अब हम बात करेंगे स्विंग बॉलिंग की सीम के बारे में, कि हम स्विंग बॉलिंग में बॉल को हमें होल्ड कैसे करना है और हम अपनी बॉल को स्विंग करा कैसे सकते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास जो एक लेदर बॉल है, ये हमारी जो सीम होती है, ये आप देख सकते हैं कि ये होल्डिंग सीम होती है, कि नॉर्मली सब बॉलर्स ऐसे ही अपनी सीम को पकड़ते हैं। थोड़ा ये हमारे हाथ के बीच में यहाँ गैप होता है, ये जो गैप है, ताकि हमारे को बैक स्पिन मिल सके। बैक स्पिन हमेशा मतलब जो हमारी बॉल हमेशा हमारे हाथ से डिलीवर होगी वो ऐसे डिलीवर होगी, कभी भी आपकी बॉल ऐसे नहीं जाती, हमेशा ऐसे जाती है। तो ये होता है बैक स्पिन। जितना ज़्यादा अच्छा बैक स्पिन होगा हमारे पास, हमारी बॉल उतनी अच्छी स्विंग होगी। तो नॉर्मल जो आउट स्विंग की सीम है, ये हमने नॉर्मली अपनी बॉल होल्ड करी, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बस हमें अपनी बॉल को थोड़ा सा टिल्ट करना है फर्स्ट स्लिप की तरफ, फर्स्ट स्लिप या थर्ड मैन की तरफ। अब आप देख सकते हैं ये है हमारी आउट स्विंग की सीम। आप मेरी फिंगर्स देख सकते हैं सीम पे किस तरीके से हैं, ये है हमारी आउट स्विंग की सीम, नॉर्मल आउट स्विंग। और अगर अब हमें से यहीं से इन स्विंग कराना है तो वापस नॉर्मल ग्रिप है हमारी, ये देख लीजिए आप, नॉर्मल ग्रिप पकड़ रखी है। अब इसको मैं फाइन लेग की तरफ मूव कर दूंगा अपनी सीम को, अभी हमारी हो गई इन स्विंग की सीम। अगर मैं यहाँ से इसको बैक स्पिन के साथ डिलीवर करूँगा तो हमारी बॉल अच्छी इन स्विंग होती हुई बैट्समैन की तरफ जाएगी। अब आपको एक बात और याद रखनी है, ये तो हमारी नई लेदर बॉल है। अगर हमारे पास एक पुरानी बॉल हो तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें उसको शाइन करना है एक साइड से। अब हम उसको शाइन किस साइड से करेंगे, हमारी लेदर बॉल में हमेशा दो टाइप की सीम होती है, एक सीम जो थोड़ी मोटी होती है और एक सीम थोड़ी पतली होती है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि आपको शाइन हमेशा पतली साइड से करना है, ताकि बॉल अच्छा स्विंग हो हवा में, और हमेशा शाइन करके चलें ताकि बॉल ख़राब ना हो। जब आप अपनी बॉल को शाइन कर लेंगे अच्छे से, अगर अब आपको आउट स्विंग करानी है बॉल, तो हमेशा सीम है जो शाइन है वो अंदर की तरफ रहेगी। ये मेरी, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये मेरी पुरानी बॉल है और ये मेरी शाइनी साइड है और मेरे को आउट स्विंग करानी है, तो मैं यहाँ पे शाइनी साइड को होल्ड करूँगा, अपनी सीम को थोड़ा टिल्ट करूँगा थर्ड मैन की तरफ और फिर मैं बॉल को डिलीवर करूँगा, तो मेरी बॉल आउट स्विंग होगी। और अगर अब ये शाइनी साइड है, इसको वापस इधर कर दूंगा और अब ये फाइन लेग की तरफ बॉल को टिल्ट कर दूंगा, तो मेरी बॉल आउट इन स्विंग होगी। ठीक है, ये आप नॉर्मल समझ जाइए इन स्विंग और आउट स्विंग की सीम। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, आपका रिस्ट है हमेशा लॉक होना चाहिए ऐसे, ताकि जब आप बैट्समैन तक पहुंचे या फिर जब आप बॉल डिलीवर करने वाले हो तो आपको बॉल ऐसे डिलीवर हो या आपको रिस्ट फ्लिक कर सको आप। क्योंकि कुछ बॉलर होते हैं उनकी रिस्ट ऐसे रह जाती है, वो बॉल को बैक स्पिन नहीं दे पाते, वो फ्लिक नहीं करते, बॉल को ऐसे डिलीवर कर देते हैं, बॉल में बैक स्पिन नहीं आता। जितना ज़्यादा बैक स्पिन होगा उतनी बॉल ज़्यादा स्विंग होगी, और उनकी रिस्ट में उतनी पावर नहीं होती, उसी वजह से उनकी जो रिस्ट है वो एंड में आके कभी ऐसे मुड़ जाती है या फिर उतना फोर्स नहीं जनरेट कर पाती बॉल को स्विंग कराने के लिए।
सो गाइज, अगर आपकी जो बॉलिंग सीम है वो बॉल डालते टाइम स्क्रैम्बल होती है तो आप उसके लिए एक ड्रिल कर सकते हैं। आपको अपनी नॉर्मली बॉल लेनी है और आपको उसको ऐसे हवा में उछालना है और आपको देखना है कि आपकी बॉल कितनी सीधी गिर रही है। आपको ट्राई करना है कि आपकी जो सीम है वो सीधी एकदम आपके पास गिरे ताकि आप उसको और इम्प्रूव कर सकें। आप इसको दिन में 50 या 100 बार अपनी बॉल को ऐसे उछाल के देख सकते हैं, अपनी ड्रिल कर सकते हैं। और दूसरी जो ड्रिल है वो है हमारी रिस्ट के लिए, कि जो हमारी रिस्ट जो होती है वो पहले ही गिर जाती है या उसमें उतनी फोर्स नहीं जनरेट हो पाती। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे आपका अपना हाथ लेना है और अपनी ऐसे हाथ को होल्ड करके अपनी रिस्ट को फ्लिक करना है तेज़। बॉल नहीं डिलीवर करनी, बस रिस्ट फ्लिक करनी है ऐसे, ताकि आपकी जो रिस्ट है वो थोड़ी टाइट हो और आपको पावर जनरेट हो सके आपकी बॉलिंग के टाइम। ये नॉर्मल जो ड्रिल्स हैं आप इनको ट्राई करिए, आपको आपकी स्विंग बॉलिंग के लिए बेनिफिशियल होंगी। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।